लेकिन भारत 2047 का गोल सेट करता है और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मजीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की जरूरत है। पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें। इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। आईएमएफ ने क्या कहा है, आईएमएफ ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखिए। बड़ी आईएमएफ ने प्रेडिक्शन पास कर दी है आने वाले टाइम में, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों की ये भी एनालिसिस है कि 2027 नहीं और 2025 तक ही इंडिया जो है उसको जापान को भी बीट कर कर तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूँ, किसी को भी नजर आ रहा है कि इंडिया इज द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। तो इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ के मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है। इस बिना पर कहा जा रहा है कि इंडिया 2024 में जो है वो जर्मनी को बीट कर देगा। आईएमएफ ने आज प्रेडिक्शन की है, इस बात का मुझे अंदाजा बहुत पहले ही हो चुका था कि जर्मनी जो है अपनी पोजीशन को आने वाले टाइम में लूज करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा डाउनग्रेड पोजीशन को स्टेबल रखा है। अभी तक वो स्टेबल ही रखते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, हार्वर्ड के पढ़े हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लीडर हैं, इनके पास क्यों एजेंडा नहीं है? ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी, जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला, तो अभी वो वहां से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। आईएमएफ का एक स्टेटमेंट सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। आईएमएफ के इस स्टेटमेंट से चीन और पाकिस्तान को तो न दिन में चैन है न रात की नींद है। दरअसल आईएमएफ ने कहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी इस तरह से बढ़ रही है कि 2024 में भारत की इकोनॉमी जर्मनी को पीछे छोड़ चौथे स्थान पर आ जाएगी और बहुत जल्द भारत की इकोनॉमी जापान को भी पीछे छोड़ तीसरे स्थान पर आ जाएगी। चंद रुपयों के लिए कटोरा लेकर दर दर ठोकरें खाने वाले पाकिस्तान के लिए भारत के बारे में ऐसी खबर सुनना जहर का घूंट पीने जैसा है। और भारत का 2047 तक का प्लान सुनकर पाकिस्तान के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पाकिस्तान के भ्रष्टाचारी नेता यूके यूएसए की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर भी पाकिस्तान को डूबने से नहीं बचा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ चाय वाले मोदी जी ने 10 साल में भारत को ग्लोबल लीडर बना दिया। आज दुनिया भर में भारत की इतनी पावर है कि अमेरिका भी उंगली नहीं उठा सका। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। आईएमएफ ने क्या कहा है, आईएमएफ ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखिए। लेकिन जो एक रेस है वो खास तौर पर अभी जो लगी हुई है वो है कि इंडिया जापान की जगह कब लेगा। ठीक है, बात तो ये है, गो के अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट है। जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप जानते हैं पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान। अब कब तक और कैसे, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये देखें कि ये जो पिछले 9-10 सालों पर नजर डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है। भारत है जो कि कह रहा है कि हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं, और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। हमें कुछ नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, ये असेंबली ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। कल ये जो असेंबली 5 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं, और जो हमारा सेनेट है उसने नए जो है वो लॉज पास कर दिए हैं ब्लास्फेमी के रिलेटेड कि आप 10 साल तक आपको सज़ा जो है वो दी जाएगी। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन भारत 2047 का गोल सेट करता है
और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मजीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो है वो मुसलमान होना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ जाती हैं। इकोनॉमी इंडिया की बूस्ट करते हुए नजर आ रही है। वर्ल्ड वाइड के अंदर से सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया क्यों शिफ्ट हो रही है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है और इंडिया में भी अच्छा फैसिलिटेटर हो, टैक्स में छूट हो, उसमें और भी चीज़ें हैं। अब उसके ऊपर जाने की जो है बहुत सारी रीजंस हैं। हम तो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं ना कि जी उसको मार देंगे, हम इसको मार देंगे। वो इस चीज़ से बाहर निकल के एजुकेशन के ऊपर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई, हमारे कंट्री में एजुकेशन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ का, किसी गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं किया। जस्ट हम हेल्थ और एजुकेशन में अपना इन्वेस्टमेंट कर लें तो हम इंडिया से बहुत आगे जा सकते हैं। अगर जापान की बारे में अगर IMF ने ये प्रेडिक्शन की है तो वहाँ पर भी चीज़ों को उनको मेस का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने में है कि इतनी बड़ी IMF ने प्रेडिक्शन पास कर दी है आने वाले टाइम में, तो देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों की ये भी एनालिसिस है कि 2027 नहीं और 2025 तक ही इंडिया जो है उसको जापान को भी बीट कर तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। इस तरह की प्रेडिक्शन आ रही है। अब आने वाले टाइम में ये तो सभी प्रेडिक्शन को हम लोग देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो इस तरह की इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग प्रेडिक्शन को देखते रहेंगे। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात करने से पहले मैं हिंदुस्तान की बात करती हूँ। हिंदुस्तान के बारे में अब सवाल ये है कि लोग या इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? इस तरह की प्रेडिक्शंस इंडिया के बारे में क्यों कह रहे हैं? पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड के पढ़े हैं, हार्वर्ड के पढ़े हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लीडर हैं, इनके पास क्यों एजेंडा नहीं है? ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी, जिसके पास हम कहते हैं जी चाय वाला है, वो इंडिया ने बड़ी उनकी प्रोजेक्शन की इस बात से कि देखिए जी चाय वाला, तो अभी वो वहाँ से जी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। लेकिन हमारा इमरान खान को देखें, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, बेनजीर को देखें, जुल्फकार को देखें, मुशर्रफ को देखें, मिलिट्री डिक्टेटर भी तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़े हुए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा तजर्बा है। लेकिन ये क्यों नहीं अपना डॉक्टर साहब वो मैसेज दे सके या वो एजेंडा पाकिस्तान को 76 सालों में दे सके जो नरेंद्र मोदी जो है वो दे पा रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आगे आते हैं उनका पूरा एक पॉलिटिकल उसके अंदर करियर होता है जिसमें वो आजमाए जाते हैं और उसके बाद अगर उनमें गुर हों और कोई थोड़ी लक भी हो तो वो फिर आगे आ जाते हैं। और एक ऐसे मुआशरे में जिसमें कास्ट सिस्टम और ये और वो इतना मजबूत हो, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो खुद बार बार कहते हैं कि मैं चाय बेचता रहा हूँ और फख्र से कहते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हो गए। तब कही जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा। अगर हम पहले जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी जो है इस वक्त वो रिसेशन के मूड में है। ये बात क्यों कही जा रही है जर्मनी के हवाले से कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत कमाल की जा रही है। अगर आप पिछले 1-2 सालों में 20